अच्छा ठीक है, समझ गया। उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या वो गुजर गया बसरी? है ऊपर वाले। क्या उसके माँ बाप को ये बता दिया? कितनी तकलीफ होगी उन्हें। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक दादी है। कादिर उन्हें जाकर ये बात बताएगा। बेचारी औरत, क्या करता है ये ऊपर वाला भी? उसे कैसे बताएंगे बसरी? कादिर बेटा, सेलिम कल रात घर नहीं आया था। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं अब तुम्हें पूछने के लिए कॉल करने वाली थी। अच्छा हुआ तुम ही यहाँ मुझसे मिलने आ गए। किसे पता उसने क्या किया है। तुम मुझे बताने आए हो ना कादिर? क्यों आए हो तुम? किमेत जी, सलीम किसी दोस्त के घर रुका हुआ है क्या? उसे देर हुई इसलिए वहां रुका होगा। फिक्र की बात तो नहीं है ना? मेरी जिंदगी में अब सिर्फ सेलिम ही तो बचा हुआ है, बाकी कोई भी नहीं है कादिर। कादिर, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? क्या उसने फिर से किसी से लड़ाई की है? क्या तुम मुझे वही बताने के लिए आए हो? लेकिन फिक्र मत करना है इस बार। मैं उसे जरूर डांटूंगी। उसे अपनी दादी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। जब वो वापस आएगा मैं उसे डांटूंगी। मेरा बेटा, मेरा सेलिम, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। बोलिए मिसेस सदातिन। नहीं, वो नहीं बच पाया। मैं आज स्कूल भी नहीं आ पाऊंगी। और वो लोकल एजुकेशन ऑफिस के बारे में थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। तुम्हें कुछ खाने के लिए बना दूं? मेरा खाने का मन नहीं है।
फातिमा नूर? अजीब सा था। मैं समझा नहीं। वो फातिमा नूर को ढूंढ रहा था, लेकिन हमसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, शायद वहाँ हो। ठीक है, फिर हमें सब पता चल जाएगा। लगता है उनका फिर से झगड़ा हो चुका है। अचानक क्या हुआ? उस दिन तो बिल्कुल ठीक था सब कुछ। पता नहीं हायरी, सच में नहीं पता। उसके सर पर चोट लगी थी। शायद शनाई को पता है। वो दोनों अंदर कुछ बात कर रहे थे। मैं उसे पूछकर तुम्हें बताती हूँ। मैं निहात से बात करूं क्या? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले पूछ लेती हूँ। ठीक है, मुझे भी इसकी जानकारी देना। ठीक है ठीक है। कहाँ हो फातिमा नूर? क्या पता कहाँ है ये लड़की? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون। बेटा बेटा उठ जाओ बच्चे, उठ जाओ मेरे बच्चे, उठ जाओ। वो पूरी तरह से टूट चुकी है। नहीं तो और क्या होगा, उसका पोता मरा है यार। बस वही उनका सहारा था। सफाक को देखो जरा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी बहन जो साथ में है उसके, कल रात ही बोल रहा था ना कि जाकर उसकी दादी को सबक सिखाएगा। अब उसको अच्छा लग रहा होगा। ऐसा कहा उसने? अच्छी बात है। एक्सीडेंट बता रहे हैं वो, क्या पता सच क्या है। उस सुलह को तो देखो, उस सुलह को तो देखो कैसे खड़ी होकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, जैसे कि सलीम के मरने से उसका कोई वास्ता नहीं। अरे वो सदमे में है यार। लेकिन मुझे तो सच में लगता है इस हादसे में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सफा कैसे ही बेवजह अपनी बहन को चिपक कर नहीं खड़ा रहेगा। सच का बेवकूफ लोग। क्या हुआ शफाक? कुछ भी नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है शफाक, वो बस एक एक्सीडेंट था। पता है।
मेरा बच्चा, बेटा सेलिम बेटा। कादिर बेटा, मेरा बच्चा वहां सांस नहीं ले पाएगा, मेरा बेटा यहाँ सांस नहीं ले पाएगा। निकालो इसे यहाँ से, वह सांस नहीं ले पाएगा। कितनी कम उम्र थी मेरे बच्चे की। निकालो इसे। ये क्या हो रहा है? मुझे ले लो, मुझे भेज दो वहाँ। कितनी कम उम्र थी इसकी। उठाओ इसे। मेरे बच्चे, वो सांस नहीं ले पाएगा। उसके बदले मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, पहले मेरी जान क्यों नहीं चली गई? मेरे बच्चे, इसके बदले मैं चली जाती। मेरे लाडले, मेरे सेलिम, उठ जा, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा बेटा। मेरे बच्चे। आइए सर। शुक्रिया। आओ अहमद, आओ। हेलो। पता नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। अरे बैठो ना। क्या हम चाय पीते पीते बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं अभी 2 चाय मंगवाता हूँ। 2 teas for us, please. शनाए, सुबह से फातिमा नूर को कॉल कर रही हूँ, उसका फोन बंद है, बात ही नहीं हुई। क्या आज तुम्हारी उससे बात हुई है? नहीं, मैंने उसे कॉल ही नहीं किया। क्या हो रहा है शनाए? मैं कुछ समझी नहीं माँ। क्या लगता है तुम भी अपने पति के तरीके अपनाने लगी हो। निहात ऐसा करता है कुछ वक्त पाने के लिए। लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। बताओ क्या बात है? उस दिन आपने कहा था हम एक परिवार की तरह हैं, हमें मिलकर परेशानियों का हल निकालना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हुआ क्या? फातिमा नूर घर छोड़कर भाग गई है। क्या? वो घर छोड़कर कादिर के साथ भाग गई है, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकता। कब हुआ? कल रात। अहमद क्या बोल रहे हो? आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई। आपकी बात मानकर मैं यहाँ आया हूँ। मैंने खुद कोई कदम नहीं उठाया। परिवार की अंदरूनी बातें आसानी से हल होती है ना हायरी अंकल। फातिमा नूर कहाँ है? अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि वो कादिर के साथ अंताक्या जाने वाली है। रास्ते में होंगे शायद। ये नहीं हो सकता। फातिमा नूर तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। सही कहा पापा, ऐसा ही करना। इसीलिए मैं अभी यहां पर आया हूं।
और अहमद ने कहा कि वो घर छोड़कर चली गई। ये सब कुछ हुआ। हायरी ने तो पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे तो शनाई, तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया ना। पर माँ, एक ही समय पर मैं फातिमा नूर और तुम्हारी साइड नहीं ले सकती ना। क्या मतलब है इसका? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तुम आखिर में पापा की साइड लोगी। शनाई, ये सच है माँ, वो कादिर से प्यार करती है और ये जानते हुए भी तुम दोनों मिलकर उसे वापस अपने घर में भेज दोगे। मैंने हायरी के खिलाफ जाकर हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अगर तुम मुझसे सच नहीं बताओगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, फिर अब मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। तुम्हें शायद ये सब सिचुएशन पसंद ना आए, लेकिन अब कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा है, सब कुछ सामने है। मैंने सब सच सच बता दिया। अब आप बताइए। अगर उसकी जगह मैं होता तो, अगर मेरी मौत हो जाती उस हादसे में तो आप दुखी होती? बकवास मत करो शफाक, जरूर दुखी होती। और वो भी दुखी होती। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं जानती हूँ तुम अपसेट हो, पर तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा। मैं क्यों अपसेट होने लगा? मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे कोई पछतावा नहीं है किसी बात का। तो क्या इसी वजह से तुम सुबह से ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो शफाक? मैं तो बस आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा था यहाँ पर आपने तो कुछ गलत ही समझ लिया मुझे। किस बात के लिए सपोर्ट दे रहे थे शफाक? क्योंकि आपके पति आपके सामने किसी और औरत के साथ है, इसलिए मैं आपको सपोर्ट दे रहा था। शफाक, मैंने तुम्हें बताया है कि मिस्टर कादिर की मदद करने के लिए मैंने उनसे शादी की है। हम दोनों में कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। दीदी, आप अगर दुखी हैं तो कह सकती है मुझसे। कोई भी इस बात के लिए आपको दोषी नहीं कहेगा। मैं जा रहा हूं अब। अब मिसेस कीमत की देखभाल कौन करेगा? पता नहीं मुझे। वो लोग एक परिवार के हैं, वो उसे ले जाना चाहते थे। मैं कुछ कह नहीं सका। सही कहा। कल हम उन्हें कॉल करेंगे। ठीक है। अब तुम कैसे हो? पता नहीं, हर किसी की मौत पर दुख होता है, पर यह बहुत दर्दनाक था। अभी भी संभल नहीं पा रहा। उस बच्ची की जिंदगी अभी शुरू हो रही थी। लग रहा था आज हमने उसे नहीं किसी और को जमीन में दफनाया है। क्या करे, ईश्वर की यही इच्छा थी। तुम यहाँ हो मेरे साथ और जिंदा हो। चलो। क्या हुआ? वो मुझे ऐसे दीदी का जरा सा डर लग रहा है। मुझे भी। सुकरान के ड्रैगन्स भी डरते हैं मुझसे। हम बहुत थके हुए हैं। हमारे लिए मुश्किल समय शुरू है। तुम उस घर में नहीं जा सकते। पापा के घर नहीं जा सकते। इसलिए मजबूरी में आयसी दीदी को हमें घर में लेना ही होगा। और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम तैयार हो? अभी मैं तैयार हूँ। चलो फिर आ जाओ। निहात, कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थे तुम?
मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलिए पापा, मैं फोन पर जरूरी बात कर रहा हूँ। फोन बंद कर देना, समझे? बहुत अर्जेंट काम है, मेरे कैबिन में आओ। आज रात काम करना है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो नियत, आज रात काम पूरा करते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है बच्चों। जी भैया। हाँ, अरे देखो कौन है यहाँ। आ जाओ आ जाओ। बेटा, मेरा बेटा, मैंने आज तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। बताओ क्या क्या किया तुमने? पापा के लिए पेंटिंग बनाई है? प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा है ये। कादिर, पता है आज मैंने खाने में क्या बनाया है? जाने दो, रात में खाने के टाइम पता चल जाएगा। मैं बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। पहले मैं बात करती हूँ। गलती मेरी है, मुझे माफी मांगनी ही होगी। ये भी ठीक है। और मैं इस प्यारी बच्ची को गले लगाता हूँ। ओह, तुमने भी अपने पापा को बहुत मिस किया है ना? क्या लगता है भैया? कभी कभी सिर्फ बोलने से बात समझ में नहीं आती, दिल की बात भी समझनी जरूरी है। पहले दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त तो दो। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें मारने की कोशिश की? तुम यहाँ रह सकती हो, पर कादिर के पास मत जाना, नजदीक या मत बढ़ाना। तुम शादीशुदा हो। ठीक है। तुमने उससे शादी ही क्यों की? मुझे लगा कादिर मुझे भूल गया है। उसने सच में उस औरत से शादी कर ली है। फिर मैंने देखा कि वो शादी तो मुंह नहीं खोल सकती थी अपना? मतलब? अगर तुम वहां थी, कादिर की शादी देख रही थी, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? उससे उस शादी के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछा तुमने? ऐसे दीदी मैं बोलने वाली थी, मैं वहाँ जा रही थी, लेकिन तब मुझे पापा ने रोका। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोलने से रोका था? बहुत बुरे हैं तुम्हारे पापा, बहुत ही बदमाश है। कादिर को तकलीफ दी, कितना बड़ा झूठ बोला हम लोगों से। उन्होंने क्या झूठ बोला था? मतलब तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है? कैसे बताएंगे, ये भी नहीं बता सकते। मैंने कादिर को दीदी, लड़ने की आवाज नहीं आई तो मैं आ गया। क्यों? खाना रेडी है, क्या देखने आया था? बसरी भैया पूछ रहे हैं ना। कहो फातिमा ने देर की है। देखो कितनी धीमी है ये। मैं होती तो अब तक चावल पक भी चुके होते। ये भी साफ कर रही है। ठीक है, इतना बस हुआ। देखो 1 घंटे से इस चावल के साथ ये लड़की सिर्फ खेल रही है। ऐसे दीदी ऐसा मत कहिए, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं शुक्रान को भी देती हूँ खेलने के लिए।
यहाँ दो मुझे। जाने दो, तो यहाँ दो मुझे। फातिमा नूर कहाँ है बताओ? पता नहीं क्यों। मैं कॉल कर रहा हूँ, फोन बंद है। अहमद को कॉल करो ना। फातिमा नूर घर से चली गई। कादिर वहां आया था, वो उसके साथ चली गई। उसके घर का एड्रेस पता करो जल्दी। क्यों? क्या क्यों? फातिमा नूर को लाने के लिए। बेवकूफी कर रही है वो। पापा, बात बंद करो और जाकर ढूंढो उसे। जैसा आप कहें पापा। जैसा आप कहें पापा। तुम हमेशा मेरे पीठ पीछे झूठ क्यों बोलती हो फातिमा नूर? हाँ, क्यों? तुमसे प्यार करता हूं तो ऐसे तकलीफ दोगी तुम? अहमद छोड़ो मुझे। मुझसे ऐसे डरने का नाटक करना बंद करो। मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अहमद छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तुम आशिक के साथ भाग जाओगी। बस हुआ, वो मेरा आशिक नहीं है। बेचारी लड़की, मैं भी तुम्हारा आशिक नहीं हूँ। समझी फातिमा नूर? कोई आशिक नहीं है तुम्हारा। समझी बात को? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे रोक सकती हो? हाँ, दरवाजा खोलो जल्दी। फातिमा नूर। अहमद प्लीज जाओ यहाँ से, मैं विनती करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। फातिमा नूर दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। फातिमा नूर। ये आंसू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते फातिमा नूर, समझी? और एक बात फातिमा नूर, तुमने उस आदमी को हमारे घर पर कैसे बुलाया? तुम मेरी बीवी हो फातिमा नूर, खामोश हो जाओ, चिल्लाओ मत। रुक जाओ प्लीज। फातिमा नूर तुम मेरी बीवी हो, चिल्लाना बंद करो फातिमा नूर। रुक जाओ अहमद। पापा, एड्रेस मिल गया। चलो चलते हैं। अभी? मैं नहीं आ सकता पापा, मुझे जरूरी काम है। काम है मतलब? काम है कहने का मतलब काम है पापा। तुम्हारी बहन घर छोड़कर चली गई, इससे जरूरी काम क्या होगा? मेरा पर्सनल काम है पापा। आप वहां पर जाना चाहते हैं तो आप जाओ, मुझे आज रात जरूरी काम है पापा। तुम किसी मुश्किल में फंसे हो क्या? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी मुश्किल में नहीं हूं। मेरी भी जिंदगी है फातिमा नूर, और आपके अलावा मेरी जिंदगी में और भी कई काम हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम छिप कर काम कर रहे हो, बस इसीलिए पूछ रहा हूं। अजीब सा बर्ताव कर रहे हो तुम। आप ही कुछ जानते हो तो बता दो ना। नहीं, कैसे पता होगा? तुमने कुछ बताया ही नहीं। कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है पापा। मुझे काम है पर छुपाने की बात भी नहीं है। दोस्त से मिलने का वादा किया था, इसीलिए मैं जा रहा हूं, इतना ही। ठीक है, मैं समझ गया। याद रखो, जो खतरा उठाते हैं जिंदगी में गंवाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी और 2 बच्चे हैं, ये बात कभी मत भूलना। सुनो, हम कुछ खा लेते हैं।
मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा भी नहीं है, बस पूछ रहा था मैं ऐसे। देखो आज का हीरो आ गया। सुनो भाई प्लीज, नहीं हाँ, आज एक दूसरे से झगड़ा मत करना, क्योंकि मैं छुड़ाने के मूड में नहीं हूं। कैसे हो दोस्तों? क्या हुआ है? ऐसे घूर क्यों रहे हो तुम मुझे? तो फिर चलो खेल शुरू करते हैं आज का। शफाक, जरा सी भी अक्ल हो तो चुपचाप बैठो। आज तुम्हारी खमंडी बातें सुनने का मन नहीं है हमारा। क्यों? क्या तुम्हें कोई दुख हो रहा है? क्या तुम सबको कोई दुख हो रहा है? बताओ मुझे। तुम सब लोग तो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो यहाँ पर जैसे तुम्हारे घर में कोई मर गया है। आखिर बताओ क्या हुआ है? दुख है हमें भाई, इंसान है हम, दुख है। 2 दिन पहले उस लड़के को परेशान कर रहे थे तुम लोग, और आज अचानक से फरिश्ते बन गए तुम लोग। मैं क्यों उसे परेशान करने की कोशिश करूंगा? उस रात को क्या मैं उसकी दादी के घर पर गया था उसे परेशान करने? हाँ, सही कहा तूने। जो दिल में है वो बात कहो। चलो बोलो, क्या कहना है तुम लोगों को? मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बोलने की बजाय मेरे सामने बोलो जो बोलना है तुम्हें। जैसे आपने हिम्मत दिखाई है मेरे सामने बोलने की, वैसे तुम भी दिखाओ। हेडीज, हाँ ओकान, मुझ में हिम्मत है, मैं दिखा सकता हूँ। ओह, आज तो ओकान भी बोला। उसने तो हम लोगों को साबित कर दिया कि वो बोल सकता है। अब हमारा दोस्त शातिर एडीज बोलेगा। शफाक बहुत हो गया, नीचे बैठ जाओ। तुम भी दोस्त। मैंने कहा नीचे बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें बिठाऊंगा। हम सब लोग दुखी हैं, दिख नहीं रहा? हम बात कर रहे हैं यहां, समझे? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ ताकि तुम लोग आराम से बात कर सको। मेरे सामने तो कुछ बोल नहीं पाते हो तुम लोग, मेरे पीठ पीछे बोलने की हिम्मत दिखा लो तुम लोग। आखिर हो कौन तुम? समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। वो लड़का तुम्हारी वजह से मर गया, और तुम अभी भी यहाँ खड़े होकर हमसे बातें कर रहे हो। सच जाने बिना कुछ भी बकवास मत करो तुम, समझ गए? हम बोलेंगे, क्या करोगे हाँ, तुम? रुको, हम बोलेंगे। अरे चुप रहो तुम। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे शांत हो जाओ। शफाक, शफाक, नहीं, शफाक, बोलेंगे। छोड़ो, सुनो, इतना हो तुम मेरे बोलेंगे पास। हम। मैं बताता हूँ तुम्हें। छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो मुझे, उसको लेकर जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ो उसे। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें मुझसे। शफाक, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें मुझसे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, अरे छोड़ूंगा नहीं। अभी भी घूर रहा है मुझे, तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सब संभाल लिया हम लोगों ने, बहुत ही आसान था। ये लो भाई, तुम्हारा हिस्सा। शुक्रिया भाई। ठीक है भाई, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। याद रखना। देखा तुमने बॉस, काम हो गया हमारा। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम फिक्र मत करो। ये लोग जो गए हैं वो हमारे ही आदमी हैं, डिपो का मालिक भी हमारा ही आदमी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पुलिस? सुनो निहात, पुलिस इस जगह के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती है, तुम फिक्र मत करो। देखते हैं। कोई भी खाना क्यों नहीं खा रहा है? मुझसे खाया नहीं जा रहा दीदी, शायद मैं बाद में खाऊंगा। पर कादिर, शुक्रान, चलो सोने चलते हैं। सोओगी नहीं तो बढ़ोगी कैसे बेटा? आज मैं तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाऊं तो चलोगी?
हाँ, तुम्हें उससे कहानी सुननी है? फातिमा नूर, फातिमा नूर, चलो यहां से। वेलकम सर। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फातिमा नूर, चलो यहां से। मिस्टर हायरी, यहीं रुक जाइए। मैंने अब तक आपकी बदतमीजी सही है, पर अब आप मेरे ही घर में इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। फातिमा नूर, सुना तुमने? नहीं सुना पापा, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है। आपने मुझे ऐसे ही सिखाया है। अगर आप ऐसे ही बर्ताव करोगे तो मैं भी नहीं सुनने वाली। फातिमा नूर, आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे साथ चलोगी या नहीं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही हूँ पापा। अब यही मेरा घर है। अब ये तुम्हारा घर हो गया? ये लोग ही अब मेरा परिवार है पापा। तुम अपना परिवार भी छोड़ रही हो? आप जाइए पापा। चलो सुकरान। फातिमा नूर अहमद की बीवी है, उसे उसके पास जाना ही होगा। अपनी शातिर चालें चलनी बंद करो। खुद को खुशनसीब समझो, हम आपको इज्जत दे रहे हैं। आप यहां मेहमान हो, हम मेहमानों को इज्जत देते हैं। वैसे भी आप तो इज्जत के लायक हैं ही नहीं। अगर फातिमा नूर वापस नहीं गई तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मोहम्मद कादिर वल चेक। रुकिए भैया, रुकिए। निकलो यहां से। आप परेशान मत होइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलिए। अहमद, यहां क्या कर रहे हो तुम? सिर्फ बैठा हूं यहां पर। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी बीवी ने घर से फिर से निकाल दिया? नहीं, वो चली गई है। ओह! क्या सच में गई? ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वैसे हुआ क्या था? वो कादिर के साथ चली गई। ये कैसे हो गया मेरे भाई? इतना कुछ हो गया और हम यहां पर बातें कर रहे हैं। चलो उस कादिर के घर चलते हैं। आज कोई बचा नहीं पाएगा उसको हमसे। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुमने कुछ किया है। क्या उसने तुम्हारे सर पर मारा था? अगर बगैर तैयारी के जाओगे तो सर में पड़ेगी। ये तो होना ही था। फातिमा नूर ने किया है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी। मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने फातिमा नूर पर हमला किया। ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? तुम शांति से काम नहीं कर सकते थे? तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों? उस औरत ने खुद को बचाने के लिए तुम्हें मारा है। कोई भी औरत ऐसा ही करती बिल्कुल। इसीलिए वो तुम्हारा घर छोड़कर चली गई। तुमने ही कहा था औरतों को डोमिनेटिंग आदमी पसंद आते हैं, जो टेबल पर हाथ पटक कर डोमिनेंस दिखाए। तुम कुछ भी नहीं समझे अहमद। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मैंने हाथ टेबल पर मारने के लिए कहा था, बीवी को मारने के लिए नहीं कहा था तुम्हें। ठीक है, ठीक है, तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है, ये बड़ी बात है तुम्हारे लिए।
पर मैं फातिमा नूर को अच्छे से जानता हूँ, वो माफ नहीं करेगी तुम्हें। अगर उसके पापा को पता चला तो तुम्हारा तलाक होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अच्छा होगा तुम तलाक ले लो उससे। कल तक तो तुम अलग बोल रहे थे। अरे भाई वो कल था, अब सब कुछ बदल चुका है। तुमने उस लड़की का रेप किया है, वो जाकर ये शिकायत करेगी तो पुलिस वाले तुम्हारी नहीं सुनेंगे, उस लड़की की सुनेंगे। मैंने रेप नहीं किया, बकवास मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था तो मैंने उस पर हमला किया, फिर वो वहां पर आ गया। तुम मुझसे सच सुनना चाहते हो, ऐसा झूठ जो तुम्हें अच्छा लगे अहमद? मुझे सच बताओ आरिफ। ठीक है फिर देखो, ये बात सच है, तुमने उस पर हमला किया है और कादिर ने आकर उसको बचाया है तुमसे। इसका क्या मतलब है? इस कहानी में आकर कादिर ने उसे बचाया और वो प्रिंस बन गया। इसका मतलब अब तुम कुछ भी कर लो, फातिमा नूर वापस नहीं आने वाली, वो हमेशा के लिए जा चुकी है। हाँ, अगर तुम चाहो तो ब्रिज पर जा सकते हो, लगता नहीं वो फिर भी आएगी तुम्हारे पास। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर सच सच कहूं मैं तुमसे तो अब कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा अहमद। चलो उठो, चलते हैं यहां से। हम पत्थरों पर क्यों बैठे हुए यहाँ पर? हम बचपन में ऐसे पत्थरों पर बैठते थे, याद है ना तुम्हें? चलो चलते हैं यहाँ से। तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। बिल्कुल बेशर्म हो गई है, कह रही थी ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। दिमाग खराब कर दिया उसने, तुम्हारी वजह से। तुमने बिगाड़ा उसे। मैंने क्या किया हायरी? बिना किसी वजह के तुम सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? वो वहाँ कैसे रह सकती है? वो एक शादीशुदा लड़की है, एक पराये आदमी का घर कैसे रह सकती है? वो इतना भी पराया नहीं है उसके लिए। क्या कहा तुमने? क्या मतलब वो आदमी पराया नहीं है? अपनी बकवास करना बंद करो, कल सुबह बात करेंगे, जाओ। मेरा ये मतलब नहीं था हायरी। तो तुम्हारा मतलब क्या था? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उसका पति जवाब मांगने आया था, उसने पूछा उसकी बीवी है कहाँ? क्या कहूँ, दूसरे आदमी के घर में है। हाँ? मैं उसे लाने गया था लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। सबसे पहले शांति से बात करके एक दूसरे की बात सुनना सीखते हैं हायरी हम। तुम अकेले नहीं हो यहाँ जिसे बेटी, परिवार, घर की परवाह है। हमेशा तुम सही होते हो और हम गलत होते हैं, ऐसा बर्ताव करना बंद करो तुम। चलो ठीक है, तुम हल निकालो, मान जाऊंगा मैं। हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। देख नहीं रहा मिस्टर हायरी, हम कितनी भी कोशिश करें हम उन्हें अलग नहीं रख सकते। वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी बात सुनो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, वो लालची आदमी, घमंडी, शातिर देहाती मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। अगर मेरे घर में आ गया तो वो और तुम्हारी बेटी यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, दोनों को मार डालूंगा। क्या सिर्फ यही वजह है? उसने मेरी बदनामी कर दी और तुम्हें वजह चाहिए। वो हमारे परिवार को बदनाम कर रहा है। कल सोसाइटी के लोग हमारे नाम पर थू थू करेंगे। ये कर्तव्य या प्रतिष्ठा नहीं है, ये सिर्फ घमंड और स्वार्थ है, स्वार्थ। अगर बच्चे हमारे साथ रहना चाहते हैं तो वो रहेंगे, अगर वो नहीं रहना चाहते तो हमें खुद को ही दोष देना होगा। समझे तुम? क्या समझे? हाँ? तुम्हें ऐसे चिल्लाते हुए देखकर मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ फातिमा नूर तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं आई है। हायरी, ये बाप का प्यार नहीं है, जबरदस्ती है, और अब मैं ये नहीं होने दूंगी। मैंने इस परिवार को संभाला है और मेरी ही वजह से ये परिवार चलता है। बहुत हुआ हैरी, अब बहुत हुआ। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मॉम, प्लीज मुझे माफ करना। कैसे हो अहमद? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आए हो। कुछ काम में बिजी था।
भाई तुम किसी स्कूल में पढ़ाते हो ना, ABCDEFG? हाँ। भाई कुछ हो तो हमें बताना, हम देखते हैं। देखो तुम पढ़े लिखे हो, अपना करियर बर्बाद मत करो। जरूरत नहीं है भाई। वाकई में जरूरत नहीं है? बताओ कौन है, मैं देखता हूँ उसे। सेमी, तुम ज्यादा बात मत करो। जरा संभल कर, किसी को मत दिखाना, ठीक है? फिक्र मत करो, शुक्रिया। और भाई को हेलो बोलना। अमीर दोस्तों से वक्त मिले तो कभी मिलने आया करो, ठीक है? बच्चों की तरह बर्ताव मत ठीक करो। है। रुक ये जा। सब क्या हो रहा है? करने के लिए सना? कुछ कैसे नहीं हो रहा है, सब खत्म हो गया है। मुझे नहीं रहना यहाँ। मॉम, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी माँ पागल हो गई है पूरी तरह से। बच्चों के सामने तुमने मुझसे इस तरह से बात की ना, तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी। निहात, मैं जा रही हूँ। ठीक है माँ, शांत रहो। इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है, बस बहुत हो गया। अगर अभी इस घर से गई तो वापस नहीं आ पाओगी, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ हायरी? हाँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। एक मिनट, क्या घर छोड़ना? शांत हो जाओ पापा। पापा चलो निहात, रास्ते ठीक से है माँ, हट जाओ। ठीक है, लेकिन क्यों जा रही हो? क्योंकि अब मैं फातिमा नूर का साथ देने वाली हूँ। कादिर से उसकी शादी कराने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। इन्होंने कहा वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब निहात, मैं भी देखती हूँ कि ऐसा कैसे नहीं होगा। अरे जाने दो इसे, देखना थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएगी। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, है ना? मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ हायरी। माँ। हाँ, पापा आप कुछ तो समझाइए मॉम को। जिसको जाना है जा सकता है। खुद की जिद की वजह से आप हमारा परिवार तोड़ रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको? और मैं परिवार को टूटने नहीं दूंगा। निहात, फिर हम भी यहाँ से चले जाएंगे। बकवास बंद करो अपनी और अपने कमरे में जाओ। पापा, फिर कभी सनाए से ऊंची आवाज में बात मत करना। सनाए, क्या तुम हमारा सामान भी पैक करोगी? तालियां बजाने वाला काम किया है तुमने। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का दिया। वाह। मैंने कुछ भी नहीं किया हायरी, याद रखना ये सिर्फ तुम्हारा किया धरा है। अब मैं यहाँ रहकर तुम्हारी चीजें, अपमान, तुम्हारी धमकियाँ नहीं सुनने वाली हूँ मैं। फातिमा नूर को अब उसका प्यार मिल गया है। वो इस दुखी उदास घर में वापस क्यों आना चाहेगी? ये हमारा घर है नूरान, हमारा घर। अब और नहीं। अब ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ तुमने हमें जबरदस्ती रखा है, ना खुशी से ना शांति से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिस्टर हायरी, हमें बच्चों के खिलाफ जाकर उन्हें दुख नहीं देना है, बल्कि हमें हर बार उनका साथ देना चाहिए। एक माता पिता का यही अहम कर्तव्य होता है। मैं लेता हूँ माँ। एक मिनट, रुको रुको रुको। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो उन्हें बात करने के लिए यहाँ बुलाओ। देखो मिस्टर हायरी, कुछ दिनों बाद विचार बदलना मत। निहात गवाह है यहाँ। ठीक है।